आपको मैं बताऊं, पूरी धरती पर काशी की एक महिमा है। बाबा कहते हैं जंतु मने, अरे बहुत भारी शब्द हम बोल दिए हैं का बोलिए। जंतु मतलब जीव, कोई भी जीव, वो नाली का कीड़ा हो, मछली हो, कबूतर हो, कौआ हो, गधा हो, सुअर हो, कुत्ता हो, काशी के क्षेत्र में कोई भी जीव मर जाए, भगवान विश्वनाथ कहते हैं मरने के बाद उस जीव के कान में जाकर मैं राम जी का नाम लेकर के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं, ये मेरा प्रण है। हमारे तरफ भैया पूर्वांचल में पहले के समय में जो वृद्ध हो जाते थे घर में बुजुर्ग लोग, उनके बच्चे खटिया पर लेकर उनको काशी जाके रहते थे। महीना, 2 महीना, साल भर वहीं रहते थे। क्यों? हम चाहते थे कि पिताजी के प्राण काशी में निकले तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, अस काशी से ही अकसन। तो शंकर जी कहते हैं उस जीव के कान में राम बोलकर मैं मुक्त करता हूं। लेकिन बाबा बोले मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम मुक्त करता है। मेरे में कोई पावर नहीं है, सारा पावर किसमें है? राम नाम सत्य में है। अब बाबा तो कहते हैं कि एक बार बिना मन से जो राम जी का नाम ले ले, बिना मन से, बाबूजी समझ में आ रहा है? समझा रहा हूं, देखिए। एक लड़का था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। उसके पिताजी बोले बेटा राम बोलो, बोला नहीं बोलूंगा। बोल दे बेटा, एक बार राम बोल दे, बोला नहीं बोलूंगा। पिताजी बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, बोला कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, राम नहीं बोलूंगा, ये बोलने में भी राम बोला। बोला ना। शंकर जी कहते हैं इस प्रकार भी यदि कोई एक बार नाम ले ले तो उसके करोड़ों जन्म के पाप वहीं जरी के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। जन्म अनेक रचित अघ, लेकिन इसमें एक बात मैं आप अपनी ओर से कहना चाहता हूं। कौन सा पाप भस्म होगा ये जानने का विषय है। भैया एक बार कलकत्ता में हमारे गंगा जी बहती हैं। उस समय मैं कथा नहीं गाता था, गंगा स्नान करने गया मैं, तो मेरे सामने एक भाई साहब नहा रहे थे। वो गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर निकले। अब बोले सारा बैलेंस जीरो। फिर डुबकी लगावे निकले, सारा बैलेंस जीरो। मैं सोचू पानी के भीतर कौन सा बैलेंस जीरो हो रहा है, तो नहीं रहा गया। तो हम पूछे भाई साहब ये क्या सारा बैलेंस जीरो? बोले देखो, वो बुजुर्ग थे, साल भर पाप जो किया हूं, गंगा जी में नहाया, सारा बैलेंस जीरो। अब 1 साल फिर नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी लगाऊंगा। हम सुने तो बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है वो, साल भर पाप करो, जाके डुबकी लगा लो गंगा जी में। लेकिन जब बाद में पता चला कि कौन सा पाप भस्म होता है, जो पाप हमसे अनजाने में हुआ है। चलते समय पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए गाड़ी में, सांस लेते समय कोई जीव भीतर चला गया, न चाहते हुए भी किसी की हानि हो गई। इस प्रकार का जो पाप है एक बार राम कहने से भस्म हो जाता है। किसी को गोली मार करके राम जी का नाम जपिएगा, वो भस्म होने वाला नहीं है, उसकी सजा मिलेगी। कर्म के बंधन से तो राम जी अपने पिताजी को मुक्त नहीं कर पाए, हमारी आपकी क्या औकात है? दशरथ महाराज भी मुक्त नहीं हो पाए, श्रवण कुमार को बाण मारने का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हम आप क्या है हो? बिना मन से जो राम कहे पाप भस्म। पार्वती जी बोली प्रभु जो प्रेम से गा रहा है उसका। और बारिधि मतलब पता है? बारिधि मतलब बाबू पता है? समुद्र को बारिधि कहते हैं, भव सागर। भव सागर सुने हो ना, इसी को नाम है भव बारिधि। कल्पना करिए इस पांडाल में आपको उस कूलर से लेकर इस कूलर तक आना है, पूरा पांडाल खाली है, कोई गद्दा सोफा नहीं है। उस कूलर से इस कूलर तक आना है।
और रास्ते में गऊ के खुर के बराबर गड्ढा है। गऊ का खुर समझते हैं? पांव, गऊ का जो पांव होता है उसको खुर कहते हैं। कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा गड्ढा है रास्ते में। क्या आप खड़े होकर गड्ढे के सामने सोचेंगे ब्रिज बना के इसको पार करें, सीढ़ी लगा के पार करें, कि दौड़ कर आकर जंप करके पार करें? सोचेंगे? क्या करेंगे? आप बिना देखे उसको चलेंगे और चलते चलते कब इतना बड़ा गड्ढा पांव के नीचे से पार हो गया आपको पता भी नहीं चला। शंकर जी कहते हैं, देवी जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, जिस प्रकार गऊ का खुर पार हो जाए पता नहीं चलता, उसी प्रकार वो जीव भवसागर को पार कर जाएगा, उसे पता चलने वाला नहीं है। धरई नर तन के ही हेतु। शंकर जी बोले, देवी देखिए, भगवान का मनुष्य रूप धारण करने का केवल यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राम मन से, बुद्धि से और वाणी से अतर्क्य है। भगवान के विषय में कभी तर्क नहीं करना चाहिए। राम अतर्क्य, बुद्धि मन वाणी। शंकर जी कहते ये मेरा मत है, मत हमार अस सुनो सयानी। आपने पूछा कि भगवान नर रूप में क्यों आते हैं? मुझे जो कारण लगता है मैं बता रहा हूं। क्या? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़ करके पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय जब अत्याचार आताताइयों का धरती पर हो जाए, तब तब भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। और भगवान केवल मनुष्य रूप में नहीं आते, भगवान 5 रूप में आते हैं। कितने रूप में आते हैं? 5 रूप में। भगवान का एक अवतार होता है अंश अवतार। क्या अवतार? अंश से आते हैं। इस अवतार में भगवान वराह, भगवान हयग्रीव, भगवान कक्षप, भगवान मत्स्य, ये जितने अवतार हैं ये अंश से आए हैं। एक अवतार आवेश से होता है, आवेशा अवतार। इसमें दत्तात्रेय भगवान, भगवान बुद्ध, परशुराम, नारद, ये सब भगवान के आवेश से आए हैं। एक अवतार भगवान का हुआ विशिष्ट अवतार, विशेष। वो कौन सा अवतार था? नरसिंह अवतार, विशिष्ट अवतार। चौथा अवतार भगवान का होता है पूर्ण अवतार। इसमें केवल 2 ही हुए हैं अभी, एक परमात्मा श्री राम और एक दूसरे परमात्मा श्री कृष्ण। तीसरा अवतार होगा कहां? उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद जिले में संबल जो है, उसी संबल में कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि अवतार धारण करने वाले हैं। ये भविष्य पुराण में लिखा है। और 5वां अवतार भगवान का महापुरुषा अवतार। धरती पर जितने आचार्य चरण हैं, जितने महापुरुष हैं, ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान इसी विविध रूप में आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। भैया जैसा बता रहे थे प्रारंभ में, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र, एक ते एका। लेकिन अनेक कारणों में से जन्म एक दुई कहाओ बखानी। उन अनेक कारणों में से 1-2 कारण मैं आपको सुना रहा हूं, सुनते जाइए। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और, नाम पता है? जय और विजय। मेन गेट पे खड़े रहते थे दोनों। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए
जय विजय ने रोक दिया, कहा आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने कहा हम सनकादिक मुनि हैं। बोले कोई हो, नो एंट्री तो नो एंट्री। 3 बार मुनियों ने कहा जाने दो। जय विजय ने तीनों बार मना किया तो आया आवेश, निकाला जल, और उसी समय मुनियों ने श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप दिया, भगवान बाहर दौड़ कर आए, क्षमा करिए क्षमा करिए। मुनि बोले कोई क्षमा उमा नहीं, हमने 3 बार कहा जाने दो, इन दोनों ने 3 बार हमको मना किया। ये असुर बनेंगे, लेकिन 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। और जब को भी शरीर धारण करना पड़ेगा और धरती पर जाकर इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में पहला जन्म हुआ जय विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान आए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी आए। तो स्वामी जी कहते हैं मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवान। तीसरा जन्म द्वापर में हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण, ये जो तुलसी मैया देख रहे हैं आप ना, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। परम सती असुराधीपनारी। वृंदा मैया असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? असुरों के राजा के। जलंधर असुरों का राजा था, राक्षसों का राजा था। उसकी पत्नी थी मां वृंदा। लेकिन असुर से विवाह होने के बाद भी अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई मार नहीं पाया। यहां तक भगवान शिव भी नहीं मार पाए, मरबे ना करे वो। अंत में सभी देवता भगवान पहुंचे श्री हरि के पास, कहे प्रभु वो मर नहीं रहा है, कुछ करिए। भगवान बोले आप लोग जाइए, जाकर युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर ललकारे। जलंधर जब युद्ध करने के लिए घर से चला ना, वहां वृंदा ने पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं वहां बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने देवताओं से, वृंदा मैया पूजन में बैठ गई, और थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा मैया के आगे चले गए। मां वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा से उठी उधर जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब वृंदा मां के सन्मुख आके गिरा, मां का पूरा शरीर कांप गया। मां ने पूछा कौन हो तुम? तब भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। मारे संकोच के, शर्म के भगवान का सिर नीचे झुका था। वृंदा मैया ने कहा आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया, आप भगवान हैं और ऐसा काम किया आपने, शाप देती हूं आपको मैं। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और आप भगवान हैं, जड़वत व्यवहार किया है आपने। दूसरा श्राप देती हूं, पत्थर बन जाइए आप। उसी समय भगवान पहली बार शालिग्राम भगवान बन गए। अब जब भगवान पत्थर बन गए हो तो हाहाकार मच गया, सृष्टि कौन संभालेगा? सारे देवता, शंकर जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, इंद्रादिक देवता आकर वृंदा मैया से क्षमा मांगने लगे, कृपा करिए भगवान को पहले जैसा बनाइए। वृंदा मैया ने पहले जैसा बनाया, और उसके बाद स्वयं दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला के भस्म कर दिया। तब पहली बार वृंदा मैया के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ वहां पर पहली बार। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा,
और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा, शालिग्राम का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। तब से आज तक हम और आप तुलसी विवाह करते हैं शालिग्राम जी के साथ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। वही जलंधर रावण हुआ, तहां जलंधर रावण भयो, रणधति राम परम पद दयो। देखिए, दो कारण शंकर जी ने थोड़ी थोड़ी व्याख्या की ना, बोलिए, शंकर जी ने थोड़ी व्याख्या करके सुनाया ना दो कारण को, जय विजय और जलंधर वाली कथा को सुनाया। तीसरे कारण को शंकर जी एक ही लाइन में निपटा दिए। बोले देवी, एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनाता हूं। मां बोली रुकिए 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 रुकिए, नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? अच्छा आप बताओ, शंकर जी एक लाइन में क्यों सुनाए? वही जो कल सुनाया था आपको, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भगवान शंकर जानते हैं कि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, और कहीं ये सुनेंगे कि मेरी गुरुजी ने भगवान को शाप दे दिया तो इनको कष्ट न हो जाए, इसलिए शंकर जी इस कहानी को छिपा गए। लेकिन मां बोली नहीं नहीं, हमको डिटेल में सुनाइए। और आप गुरु भक्ति देखिए, पार्वती जी कहती हैं, ये नहीं कहती कि मेरे गुरुजी ने गलत काम किया, श्राप नहीं देना चाहिए, नहीं, पूछ रही हैं कि भगवान कौन सा अपराध किए थे कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ गया। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। मां कहना चाहती है मेरे गुरुजी ऐसे श्राप नहीं देंगे, भगवान ही ऐसा कोई काम किए होंगे कि श्राप देना पड़ा। प्रभु इस कहानी को विस्तार से सुनाइए। शंकर जी बोले हम चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन आप सुनना चाहती हैं तो सुना देता हूं। बोले देवी, एक बार नारद जी हिमालय में एक आश्रम में गए। अच्छा आप लोग बताओ, आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है आज तक? किसी ने नारद जी को बैठे हुए देखा है आज तक? क्या करते देखा है? क्यों? पांव में चक्का लगा है क्या उनके? क्यों घूमते रहते हैं? श्राप के कारण। कल जो सुना रहा था, सती मैया के पिता कौन थे? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को काम दिया कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो, पुत्रों को जन्म दो, जो तुम्हारे बेटे आगे चलकर पुत्रों को जन्म देंगे, सृष्टि का विस्तार होगा। दक्ष बेटों को जन्म देते थे, और जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते थे, नारद जी जाकर उनको प्रवचन सुनाते थे, और ऐसा प्रवचन सुना देते थे कि दक्ष के सारे बेटे बैरागी महात्मा होके और सन्यासी बन के घर छोड़ के चले जाते थे। बार बार बच्चे जन्म ले, बड़े हो, नारद जी जाके प्रवचन सुना दे। दक्ष बोले ये सब काम नारद ने बिगाड़ा है। नारद जी आए तो श्राप दे दिया, एक स्थान पर 24 मिनट से अधिक तुम टिकोगे ही नहीं। क्यों? न लंबा टिकोगे, न लंबा प्रवचन दोगे। उसी श्राप के कारण नारद जी रोमिंग मोड में रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन आश्रम की दिव्यता का दर्शन किया और भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में चले गए। कहां चले गए? अच्छा आपको बताऊं, नारद जी को समाधि में देख करके सबसे अधिक किसको डर लगा था पता है? बोलिए बोलिए। इंद्र को। जानते हैं क्यों? देखिए हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरे जगह की बात बोल रहे हैं। सोफा पर बैठने वाला आदमी थोड़े टेंशन में रहता है। हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरे को बोल रहे हैं। क्यों टेंशन में रहता है? उसको 3 घंटा इस बात का डर रहता है कोई हमसे अधिक वीआईपी ना आ जाए। हमसे बड़ा कोई वीआईपी आएगा तो हमको नीचे उतरना पड़ेगा। नारद जी की तपस्या देख करके इंद्र को डर हो गया। फटाना अभी, ये इंद्र का डर था। इंद्र को डर किस बात का हो गया? कहीं नारद जी भगवान से वरदान में मेरी कुर्सी न मांग ले। नारद जी ने भेजा कामदेव को कि जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। कामदेव आए, पूरे कलाओं का प्रभाव का विस्तार किए
लेकिन यहां बाबा कहते हैं सीम की चाप सकई कोई तको तासु बड़ रखवार रमापति जासु। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं अरे तपस्या कामदेव नहीं तोड़ पाए, कामदेव का प्रभाव नहीं तोड़ पाया। अंत में हार कर कामदेव नारद जी के चरणों में गिर गए। अब यह बड़ी सूक्ष्म बात, जैसे कामदेव नारद जी के पांव में गिरे न प्रणाम किए, नारद जी आंख खोल दिए। आप समझ रहे हैं, काम के प्रभाव ने नारद जी को नहीं जगाया, लेकिन काम के प्रणाम ने जगा दिया। एक कथा कहती है जीवन में जब सम्मान प्राप्त होने लगे तो विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, उस ऊंचाई पर पहुंचकर वहां बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। नारद जी ध्यान से बाहर आ गए हो, देखे काम मेरे पांव में गिरा हुआ है। कामदेव ने पूरी बात बताई, नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। अब दर्शन करिए, नारद जी क्या सोचने लगे, ये काम शिव जी के भी समाधि को नहीं तोड़ पाया, मेरी भी नहीं तोड़ पाया अपने प्रभाव से। वहां बाण चलाना पड़ा, यहां प्रणाम किया, लेकिन शिव जी क्रोधित हो गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम के साथ साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया हूं। शिव जी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किए थे, मैं तो उनसे आगे निकल गया। नारद जी को लगा मैं शंकर जी को हरा दिया हूं, सोचे चल के पहले शंकर जी को बताता हूं। पहुंचे कैलाश, शंकर जी सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी सुने, बोले नारद जी कैन आई से समथिंग, जैसे आपने हमको सुनाया है ना, इस प्रकार कभी भगवान से ना सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको जलन हो रही है, ये चाहते कोई जान ना पाए। शंकर जी ने मना किया था, नारद जी कहां माने। देखिए, जिस बात को पूरे गांव तक पहुंचाना हो, जिस बात को पूरे गांव तक पहुंचाना हो, किसी एक व्यक्ति को कहिए और कहने के बाद इतना कह दीजिए कि तुमको अपना जान के बताया हूं, किसी से कहना मत। आप जैसे मना करिएगा किसी को मत कहना, वो पूरे सबको वो तुरंत बताएगा बगल को, देखो मना किए हैं हमको, बताना नहीं है, लेकिन मैं तुमको अपना जान के बता रहा हूं, तुम किसी से मत बताना। शंकर जी मना किए कि भगवान से मत बताना, नारद जी कहां माने, पहुंच गए, क्षीर सिंधु गए। कहां गए बोलिए, क्षीर सिंधु। गोस्वामी जी लिखते हैं हरस से मिले उठी रमा निकेता। अच्छा आप बताओ, भगत भगवान के घर जाए तो क्या भगवान को घर के बाहर आकर भगत का वेलकम करना चाहिए? बोलिए बोलिए। आप गुरु जी के घर जाएं तो क्या गुरु जी आकर बाहर और गाड़ी का गेट खोलेंगे तब आप उतरिएगा? नहीं ना। धर्म क्या कहता है, गुरु जी अपने स्थान पर बने रहे, आप भीतर जाकर प्रणाम करिए। लेकिन आज जब नारद जी आए हैं तो भगवान क्षीर सिंधु में शेष सैया से नीचे उतरे, हरस मिले उठी रमा निकेता। भगवान बाहर जाकर नारद जी से मिले। क्यों? पढ़िएगा, नारद जी भगवान से मिले हैं ना, तो आज प्रणाम नहीं किए। भगवान पहले जान गए थे कि नारद जी आज प्रणाम नहीं करेंगे हमको। सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने प्रणाम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा, श्राप दे देंगी। भगत जी को श्राप से बचाना है, इसलिए भगवान बाहरे जाके मिल लिए। कहा उनको पता नहीं चले प्रणाम किए कि नहीं किए। लाकर भगवान बिठाए, निज आसन बैठा रेनी आनी। भगवान बिठाए। दूसरी गलती, भगवान के आसन पर क्यों बैठना नारद जी को? आप गुरु जी के आसन पर बैठेंगे? भगवान अपने आसन पर नारद जी को बिठाए, नारद जी बैठ गए। क्यों? नारद जी का दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर है। उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे बता दूं कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। उपाय ढूंढ रहे हैं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुते दीनाना कीन्ह मुनि
अरे नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने दया की आज। अब सोचिए कहीं भगत भगवान पर दया करेगा? इस पर भी नारद जी नहीं समझे। नारद जी बोले, अरे प्रभु क्या बताए आपको, मैं बहुत पहले आने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ मैं ध्यान में बैठ गया, समाधि में चला गया, ना कामदेव आए, ये हुआ वो हुआ, सब बताया। भगवान देखे तो भगत को अभिमान हो गया है, और यदि अभिमान अभी नहीं दूर करूंगा तो ये अभिमान विकराल रूप धारण कर लेगा। भगवान ने अपनी माया रची। नारद जी प्रणाम करके निकले। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में माया का नगर बन गया। नारद जी सोचे, रही जाते समय तो सिटी पड़ा नहीं, आते समय से नया सिटी कहां से आ गया। आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर नगर देखा नहीं था कभी। नगर के राजमहल में गए, राजा ने स्वागत किया, अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया। भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी थी। राजा ने कहा नारद जी से, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो। नारद जी पकड़े हाथ, चेहरा देखने लगे। जब बहुत देर तक चेहरा देखते रहे तो राजा ने कहा कि चेहरा नहीं, हाथ देखना है, इसमें क्या लिखा है। उस कन्या की हस्तरेखा कह रही थी, जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, और युद्ध में जिसको कोई नहीं हरा सकता होगा, वही इस कन्या का पति होगा। इस बात को नारद जी उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वो अमर। उसमें लिखा था जो पहले से अमर होगा उससे विवाह होगा। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह होगा वो अमर, जिससे विवाह हो जाएगा वही तीनों लोक का स्वामी, और जिससे विवाह हो जाएगा उसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। नारद जी मन में डिसाइड किए, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। पूछे कितनी देर बाद स्वयंवर है। राजा ने कहा 1 घंटे बाद। नारद जी बेचैन, अरे राम 1 घंटे में कैसे क्या होगा, जप तप कछु न होई तही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये कन्या कैसे मिलेगी, टाइम नहीं है, मैं तपस्या करके वरदान मांग लेता। बोले नारद जी अभी अभी तो आप आए, तुरंत बुला लिए। बोले प्रभु इमरजेंसी है, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। बोले क्या बात है। नारद बोले प्रभु, अभी जो नारद जी कह रहे थे मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, वो नारद जी। बोले प्रभु एक कन्या है विश्व मोहिनी, आई वॉन्ट टू मैरी हर प्रभु। मैं उससे शादी करना चाहता हूं प्रभु। भगवान बोले तो? बोले प्रभु वो विश्व मोहिनी है और आप विश्व मोहन है। यदि 1 दिन के लिए आप हमको अपना चेहरा दे देंगे ना, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे और शादी करके आपका चेहरा आपको वापस रिटर्न कर देंगे। भगवान मन में सोचे, चेहरा हमार, ब्याह तोहार। लेकिन यहां आप दर्शन करिए, नारद जी के मुख से एक बात निकली है यहां पर, और ये बात यूं ही नहीं निकली है। नारद जी के जीवन भर के भजन के प्रभाव ने इस बात को निकलवा दिया। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू भजन जीवन की वो संपत्ति है, जब विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आ जाती है? नारद जी के मुख से निकल गया, अचानक निकल गया, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बोले प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए। हमारा थोड़ा सा और नंबर आ जाता तो हम डॉक्टर बन जाते। आज लगता है अच्छा हुआ नहीं आया। हाँ? डॉक्टर बन जाते तो राम कथा कौन गाता है? देखिए हम अपना कल नहीं जानते हैं, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। आप भगवान से कहिए, प्रभु
जिसमें आपको मेरे बच्चे का हित दिखाई पड़े ना वही करिए ना आप। यदि 60% में ही हित दिखाई दे रहा है तो हमको 90 नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए। हित जिसमें हो प्रभु वो करिए। ये महामंत्र है हमारे आपके लिए, नित्य भगवान को सुनाया करिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। भगवान बोले नारद जी आप हित की बात करते हैं, मैं आपका परम हित करने वाला हूं। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। भगवान बोले जाइए, दिया आपको। नारद जी चले, अब दर्शन करिए। सभा लगी है स्वयंवर की, दोनों तरफ राजा बैठे हैं, नारद जी बीच में से जा रहे हैं। नारद जी को लग रहा है कि मुझे भगवान का चेहरा मिल गया, लेकिन सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग नारद जी को देवर्षि जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि सब भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी आयुष्मान भव, आयुष्मान भव सबको आशीर्वाद देते गए और सोचे जाकर 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ जाऊं, दूसरे को ऑप्शन में ही नहीं रखना है। वो कन्या आएगी, सबसे पहले मुझे देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। 1 नंबर की कुर्सी पर नारद जी बैठ गए और उनके पीछे 2 कुर्सी पर शंकर जी के 2 रुद्र गण ब्राह्मण का वेश बना के बैठ गए। और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओ कौन होगा धरती पर इतना सुंदर? तो दूसरा पूछा किसके इतना? तो वो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उसके इतना सुंदर धरती पर कोई होगा? अब नारद जी देखे 1 नंबर पर तो मैं बैठा हूं। पीछे मुड़े, रुद्रगणों को देखे, बोले आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? गण बोले आप ही के बारे, आपके अलावा यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा हमको। धन्य है वो मां जिसने आप जैसे कुमार को जन्म दिया है। अब तो नारद जी रसगुल्ला जैसा फूल गए। नारद जी को लगा कि मानो माला मिल ही गई मुझे। तब तक कन्या आई विश्व मोहिनी जयमाला लेके, और विश्व मोहिनी को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर दे। अरे जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे विश्व मोहिनी उस पंक्ति में नहीं गई, सामने की पंक्ति में चली गई और भगवान वहीं राजकुमार का रूप धारण करके खड़े थे। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में, शंकर जी के दोनों गणों को बोले, बहुत बोल रहे थे ना मेरे इतना सुंदर, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। शंकर जी के गण बोले इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। पानी में देखे, एक बार पानी में देखी। नारद जी जल में देखे बानर का चेहरा, इतना क्रोध आया हो। शंकर जी के दोनों गणों को शाप देकर असुर बना दिया और चले क्षीर सागर। मन में सोचे आज भगवान भेटा भर जाए, बस दैहं श्राप की मरी हो जाए, या तो उनको शाप दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर दूंगा। कहां जा रहे हैं? बोलिए बोलिए। भगवान सोचे क्षीर सागर आते आते उनका क्रोध डाउन हो जाएगा, तो भगवान बोले यहां आने मत दो, रास्ते में मिलो। भगवान चले गए रास्ते में और क्या किए, घी ले लिए अग्नि को और भड़काने के लिए। गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। नारद जी के पास जाकर रोक के पूछे, नारद जी व्हाट हैपेंड, वेयर आर यू गोइंग नाउ? नारद जी देखे चेहरा ऊपर की, अरे हमारे पास एक भी नहीं, इनके पास 2-2, और ये कन्या इनके बगल में। अरे मेरे साथ गेम खेला गया, हमको बानर बनाकर खुद विवाह कर लिए। नारद जी भड़क उठे, बोले कपटी हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया था। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। आप अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं नारद आज आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, बानर बनाया मुझे,
आप मनुष्य बनिएगा, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिया, भगवान ने कहा स्वीकार है, और स्वीकार करके नारद जी के ऊपर जो संभव, आपका नाम नारद है, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है, आपकी बात कैसे सत्य हो जाएगी? और नारद जी, आप इस ग्लानि में न रहिए कि आपने शाप दिया है, आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे शाप लिया है, ये मेरी इच्छा थी। जाइए, जाकर जपहु जाई शंकर सतनामा। एक लोग कह रहे थे कि सतना में जाकर शंकर जी का नाम जपिए। जपहु जाई शंकर सतनामा, सामान्य अर्थ है शिव जी के सत्य नाम का जाकर जप करिए। गूढ़ अर्थ है, भगवान श्री हरि कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा, जिस सत्य नाम का भगवान शंकर जप करते हैं, राम राम, जाकर आप जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। नारद जी चले, रास्ते में शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड विथ यू? शेखर जी, क्यों रो रहे हैं आप लोग? गण बोले, श्राप देके राक्षस बना दिया है आपने, नाचे। नारद जी बोले, तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण।